नमस्कार, अच्छी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। अच्छी खबर में हमारा मानना है कि खबरें हमेशा नेगेटिव नहीं होती, बहुत कुछ अच्छा, फील गुड और इंस्पायरिंग भी हो रहा है। तो कुछ ऐसी ही खबरें आज के शो में। आज की पहली अच्छी खबर राजस्थान के बाड़मेर से। यह खबर साबित करती है कि आंखों में सपने हों, खुद पर भरोसा हो और कुछ कर गुजरने की ललक हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। ये साबित कर दिखाया है रुमा देवी ने। ये कहानी फिल्मी लग सकती है, लेकिन तमाम संघर्षों को मात दे रुमा देवी ने वो कर दिखाया है जो राजस्थान में किसी गांव में रहने वाली सिर ढकने वाली महिला की कल्पना से भी परे था। बाईस 22,000 गांव की महिलाओं को नौकरी देने वाली रुमा देवी आज एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड बन चुकी हैं। इस वक्त दुबई एक्सपो में रुमा राजस्थान और देश की कला का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जीरो से हीरो तक का ये सफर रुमा के लिए चुनौतियों से भरा रहा। 4 साल की उम्र में मां को खोने वाली रुमा देवी 8वीं तक पढ़ी हैं। बचपन खेल खिलौनों की जगह पानी लाने ले जाने वाले मटकों के संग बीता। गरीबी के चलते पहले बच्चे को सही इलाज के अभाव में खो दिया। सिलाई मशीन तक खरीदने के पैसे नहीं थे। 10 महिलाओं ने 100 रुपए जमा कर मशीन खरीदी। कारवां बढ़ता गया और महिलाएं जुड़ती रहीं। आज 75 गांवों में महिलाएं रुमा देवी के साथ हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं। उनके बुने, सिले और कढ़े हुए कपड़ों की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों में भी है। आज मॉडल्स रुमा देवी के डिजाइन के कपड़े पहनकर रैंप वॉक करती हैं। केबीसी से लेकर इंडियन आइडल, JF कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट तक रुमा देवी मंच पर बोल चुकी हैं। बतौर पैनलिस्ट, PhD की मानद उपाधि से लेकर देश में महिलाओं के लिए सबसे बड़े नागरिक सम्मान नारी शक्ति सम्मान से भी रुमा देवी की झोली भर चुकी है। 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने वाली रुमा आज होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप दे उनकी किस्मत संवार रही हैं। मैं महिलाओं से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे और खुद के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई न कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो अड़े रहे और खड़े रहे। फर्श से अर्श तक पहुंचने की मिसाल बनी रुमा ने साबित कर दिखाया है कि हुनर, मेहनत और जज्बे से सब कुछ मुमकिन है। अच्छी खबर के इस सेगमेंट में हम ऐसी खबरें चुनकर आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। हमारे देश में कॉन्डम्स के बारे में बात करना पब्लिकली अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में जरूरत से काफी कम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कॉन्डम्स का इस्तेमाल सिर्फ 5.6% लोग ही करते हैं, जबकि भारत में 23 लाख से ज्यादा अनचाही प्रेगनेंसीज और दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले HIV के मामले मिलते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम 2 दिलचस्प खबरें आपके लिए लाए हैं। एक वेगन कॉन्डम्स और दूसरा ऐसे कॉन्डम्स जो यूनिसेक्स हैं, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। तो क्या है वेगन कॉन्डम्स? ये नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली और नेचुरल लेटेक्स से बनाए गए हैं और फ्रेग्रेंस फ्री हैं। इसका नाम है सैलेड। इसे बनाने वाली अरुणा चोपड़ा कहती हैं कि ज्यादातर कॉन्डम्स में केजियन नाम का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जो कि वेजिटेरियन नहीं है। बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बदलने से अब वेगन कॉन्डम्स बनाए जा सकते हैं। कॉन्डम से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर ये है कि अब यूनिसेक्स कॉन्डम्स इजाद हो गए हैं, जिसमें जेंडर का फर्क खत्म हो गया है। इसे महिलाएं और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मलेशिया के गायनेकोलॉजिस्ट ने बनाया है। नाम है वंडरलीफ यूनिसेक्स कॉन्डम।
ये खबर हमारे देश के लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भारत में हमेशा महिलाएं ही ढोती रही हैं। और अब अच्छी खबर डेंगू के डंक से जुड़ी हुई। डेंगू से जुड़ा हुआ अच्छा क्या हो सकता है? अच्छी खबर यह है कि डेंगू का तोड़ मिल गया है। डेंगू के मच्छर के लार्वा को चट करने वाली गंबूसिया मछली या मॉस्किटो फिश की डिमांड देश के अलग अलग राज्यों में काफी बढ़ गई है। तो कैसे ये मछली लार्वा को चट करती है और कैसे डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है, आइए देखते हैं। फिरोजाबाद, मथुरा, बदायूं से लेकर बंगाल के सिलीगुड़ी और तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक अगर किसी एक मछली की सरकारी स्तर पर सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है गंबूसिया मछली। इसे मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। ये मछली डेंगू के लार्वा को अपना शिकार बनाती है, इसलिए डेंगू के कहर से जूझ रहे जिलों में इस मछली की जबरदस्त मांग है। बीते कुछ हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्सों में डेंगू की चपेट में आए। ये तो महज सरकारी आंकड़ा है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा है। केंद्र ने हाल ही में स्थिति खराब होती देख 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तर की टीमें भेजी। पंजाब में 18,000 से ज्यादा मरीज मिले। खास बात यह है कि गंबूसिया मछली 8 घंटों में 150 से ज्यादा मच्छरों के लार्वा को चट कर जाती है। ये मच्छरों की रोकथाम के लिए एक शानदार बायोलॉजिकल हथियार है। डेंगू से निपटने में गंबूसिया के जरिए प्रशासन को कई जिलों में अच्छी कामयाबी मिली है। 2 लाख से ज्यादा मछलियां बंगाल के सिलीगुड़ी में अलग अलग जगहों पर पानी में छोड़ी गई। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब के मोहाली, अमृतसर और हरियाणा के पंचकुला में इन मछलियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। मच्छर है, अपना जो अंडा है मादा वो पानी में देती है, तो जो तालाब होते हैं वहाँ पर मेजर मात्रा में देती है क्योंकि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है। तो जो अंडे से निकलने के बाद मच्छर की एक स्टेज होती है लार्वा की, तो ये जो गंबूसिया मछली है उस लार्वा को खाती है। इसका चूंकि भोजन ही वो मतलब लार्वा है और ये बहुत अधिक मात्रा में मतलब ब्रीड करती है। जैसे बहुत अच्छे एक बार में 100 से 200 बच्चे देती है, सीधे ये मछली ही पैदा करती है। तो ये अधिक से अधिक लार्वा खाती है, चूँकि इसका खाना ही लार्वा है तो मतलब लार्वा को ख़त्म करती है। इससे क्या होगा, कम लार्वा एडल्ट मच्छर बनेगा, तो मच्छर जब कम होगा तो बीमारी कम फैलेगी। गंबूसिया मादा मछली साइज में नर मछली से बड़ी होती है और ये आसानी से उपलब्ध है। इन्हें पालना भी बेहद आसान है। तालाबों, पानी की टंकियों से लेकर कंटेनरों और नदियों में इन्हें छोड़ा जा सकता है। ये घर में भी आपके फिश टैंक में आसानी से पल सकती हैं। अगर आप भी अपने इलाके में डेंगू से परेशान हैं, तो अन्य उपायों के साथ साथ आसपास खड़े साफ पानी में इस मछली का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ये खबर बताती है कि अगर कोई समस्या है तो कुदरत ने उसका तोड़ भी दिया है। गंबूसिया या मॉस्किटो फिश इसी की मिसाल है, जो कि डेंगू के मच्छरों और मलेरिया के मच्छरों को निपटाती है। दुनिया भर के तालाबों और नहरों में इकोलॉजी को तहस नहस करने वाले वीड, वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी का एक नायाब तोड़ मिल गया है। इसके आतंक से तो सब परिचित हैं। अब इसे निपटने के लिए सामने आई है गुवाहाटी की एक स्टार्टअप इनसाइड आउट, जिनके कारनामे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इन्होंने जीता है वेस्टेड का जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज। वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी के चलते देश और दुनिया में सैकड़ों वेटलैंड्स बर्बाद हो चुके हैं। जलकुंभी एक ऐसा वीड या खरपतवार है जिसके आतंक से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मछलियां और पानी के अंदर पलने वाली कई प्रजातियां मर जाती हैं। पानी का बहाव 20 से 40% तक कम हो जाता है। बड़े बांधों में बिजली का उत्पादन प्रभावित होता है। अब इस जलकुंभी का दिलचस्प प्रयोग हो रहा है। इनसाइड आउट नाम के स्टार्टअप ने इससे खास तरह का हैंडमेड पेपर बनाया है।
our aim was not to completely eliminate water hyacinth from a wetland, but to regulate the production of water hyacinth. This initiative is a part like that, जहाँ पे हम लोग water hyacinth को regulated way में हटा के we are trying to make पेपर आउट ऑफ इट, जो कि हैंडमेड पेपर का काफ़ी बड़ा डिमांड है, एक मार्केट भी है. सो वी वांट टू कैटर दैट मार्केट. और उसमें क्या हो रहा है, जो पेपर बनता था पल्प से या ट्री को डिस्ट्रॉय करके बनता था, अब वो ट्री भी बच रहा है. सो हर जगह से ये एक विन विन सिचुएशन है हम लोग के हिसाब से. गुवाहाटी में वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी से कई वेटलैंड्स तबाह हो चुके हैं. इनमें से एक है दीपोर बिल, जो कि फ्रेश वाटर लेक है. यहाँ पानी में उगने वाले वनस्पतियों के चलते कभी हाथियों का डेरा हुआ करता था, लेकिन आज वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी के चलते ये वनस्पति तबाह हो चुके हैं. मछलियों की संख्या घट गई है और इस झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. जनरली जो पेपर बनता है मार्केट में वो बैम्बू से या फिर वुड पल्प से बनता है. उसी का एक ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि वाटर हाइसिंथ से भी बनाया जा सकता है. तभी हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया. और अभी जो हम लोगों ने कंपटीशन जीता है उसमें इंडिया में फर्स्ट आए हैं हम. वे स्टेट का जो कंपटीशन था. एक बार उग जाने पर वाटर हाइसिंथ को खत्म करना एक टेढ़ी खीर है. ऐसे में इनसाइड आउट जैसे स्टार्टअप्स इस दिशा में वाटर हाइसिंथ से निपटने के साथ साथ लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है. गुवाहाटी से ब्यूरो रिपोर्ट, अच्छी खबर. ये अच्छी खबर बताती है कि जिन चीजों से निजात पाना मुश्किल है, उनका कुछ इनोवेटिव इस्तेमाल करना चाहिए. वाटर हाइसिंथ को रिसाइकल कर पेपर बनाना ये दिखाता है कि न सिर्फ वेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ये स्थानीय लोगों की कमाई का एक साधन भी हो सकता है. तो कैसी लगी आपको आज की अच्छी खबरें? उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें अच्छी लगी. अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें. और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें. साथ ही हमारी खबरों को भी ज़रूर शेयर करें. नमस्कार.